Hello students, welcome back to English classes. Our today's topic is articles. Student articles हमारे पास ए एन और द तीन आर्टिकल होते हैं और इन आर्टिकल्स का यूज़ ज़्यादातर नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल्स को किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में इनको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। ए एन और द, इसमें से ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल और द बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स उनको कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो ए और एन का यूज़ किया जाता है जो नाउन की जो पोजीशन है, टू मेक द पोजीशन ऑफ नाउन है उसको अनसर्टेन या इनडेफिनेट बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि इनडेफिनेट या अनसर्टेन कैसे, जैसे ही सो एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, यानी कि एन ओल्ड मैन, कोई वो बूढ़ा आदमी था जिसको जानता नहीं है, वो कोई बूढ़ा आदमी, तो अनसर्टेन है, इनडेफिनेट है। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, ये भी अनसर्टेन कि एक कोई कुत्ता था जो भौंक रहा था गली में, ना तो उसका पालतू कुत्ता ना उसको जानता, पर कोई कुत्ता, तो अनसर्टेन है एक तरीके से। तो नाउन की जो नाउन इसमें कौन सा है, डॉग, और उससे पहले हमने क्या लगाया इससे ऊपर वाले में ओल्ड मैन क्या है, नाउन है, और एन उससे पहले लगा वो है आर्टिकल। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है कि एक आर्टिकल ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं और आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो ए का यूज़ हमेशा बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आती है किसी नाउन में तो उससे पहले ए का यूज़ किया जाता है। जैसे डॉग ड की साउंड आई ना, यानी कि हमारे पास जितने क से हमारे पास जितने भी वर्ण है क से लेकर य तक वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स में आते हैं। और एन का प्रयोग कहाँ जाता है, किया जाता है बिफोर वोवेल साउंड्स, यानी अ से अह तक जितनी भी हमारे पास हिंदी में साउंड्स हैं वो वोवेल साउंड्स हैं और उनसे पहले एन का यूज किया जाता है। जैसे ओल्ड मैन, ओ किस में आया, अ से अह के बीच में आता है ना ओ, तो वो वोवेल साउंड है, तो उससे पहले एन का यूज होता है। एंड आफ्टर दैट डेफिनेट आर्टिकल दैट इज द, तो द यूज टू मेक द पोजिशन ऑफ नाउन दैट इज डेफिनेट एंड सर्टेन। द का यूज़ कहाँ करते हैं हम, किसी भी नाउन को सर्टेन या डेफिनेट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, तो कौन सा घर, वो घर, द हाउस, तो यहाँ हाउस नाउन और उसको सर्टेन या डेफिनेट बनाया किसने, द आर्टिकल द आर्टिकल से क्या बनेगा कि वो घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, कि वो सोना, कौन सा सोना, नेपाल का गोल्ड कैसा है, चीप है। वैसे तो सिंपली अगर हम ये मटेरियल यूज़ करते हैं, मटेरियल नाउन्स, तो उनसे पहले द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो द है वो पर्टिकुलर किसी कंट्री का गोल्ड बताया गया, तो पर्टिकुलर उसकी जो डेफिनेशन है नाउन की उसको उसने क्या बना दिया, डेफिनेट या सर्टेन बना दिया है, इसलिए यहाँ पर द गोल्ड। अब द के जो रूल्स हैं यूज़ करने के, वो बहुत सारे रूल्स हैं, इनमें से एक मैंने लिखा हो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। और द के बहुत सारे रूल्स हैं जो हम अभी इसमें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, जैसे द हिमालय, द एल्प्स, द विंध्य, द ईस्टर्न घाट्स, इन सब से पहले हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन जब पीक्स ऑफ माउंटेन्स की बात आती है तो हम द का यूज़ नहीं करते, तो हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, जो भी हैं ये अन्नपूर्णा, जितने भी नाम है ये द अन्नपूर्णा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स है वहाँ पर भी द का यूज होता है, जैसे द गंगा, द यमुना। इन द सेम मैनर बिफोर द नेम ऑफ द सी, ओशियंस, गल्फ जितने भी हैं, जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द रेड सी, खाड़ी के जो नाम, द बे ऑफ बंगाल, तो द लगा है नहीं सबसे पहले। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जब दिए होते, द अंडमान, द निकोबार, इन सब से पहले भी द का यूज
होता है। लेकिन जब किसी खास द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, जैसे पर्टिकुलर कोई द्वीप दिया हो, मैंने द जावा, इससे ऊपर वाले में क्या, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अगर ग्रुप दिया हुआ है आइलैंड्स का तो द लगेगा, लेकिन अगर सिंगल नेम दिया हुआ है तो द नहीं लगेगा, तो सीधा हम जावा, सुमात्रा इस तरीके से बोलेंगे। द का प्रयोग कैनल्स के पहले, एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स, इन सब के नाम के पहले भी किया जाता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस हम पहले कर चुके हैं, एक बार ये थोड़ा सा डिस्कशन दोबारा कर रहे हैं, क्लासेस में मैंने करवाया था। द नेम, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, देन बिफोर द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ भी होता है, जैसे द एशियन, द इटालियन, द जैपनीज, द चाइनीज, द इंडियन, द फ्रेंच, द रशियन, द इंग्लिश, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ए और एन का भी काउंटेबल, जब नाउन्स का जिक्र आता है नागरिकता को दिखाने के लिए, तो काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर उनकी अकॉर्डिंग, जो चॉइस उसके अकॉर्डिंग ए और एन का प्रयोग भी होता है। जैसे अ चाइनीज़, अ नेपाली, स्विस, एन इराकी, एन इजराइली। अब हम कर रहे थे द का यूज़। द हम पहले भी कर चुके कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उनसे पहले भी द का यूज़ होता है, द गीता, द रामायणा, द महाभारत। लेकिन जब उन्हीं बुक्स के साथ उसके राइटर का नाम आ जाता है ना, तो द नहीं लिखते। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था द इलियाड, लेकिन ये किसने लिखी हुई है, होमर की लिखी हुई है, तो हम बोलेंगे होमर्स इलियाड, द होमर्स इलियाड, या द होमर्स द इलियाड नहीं बोलेंगे, होमर्स इलियाड, ठीक है। वाल्मीकिस रामायण, नॉट वाल्मीकिस द रामायण या द वाल्मीकिस रामायण नहीं। द का प्रयोग डायरेक्शन से के पहले भी किया जाता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से जो डायरेक्शंस आती हैं उनसे पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, यूज ऑफ द, जैसे डेजर्ट्स हैं उनके नेम से पहले द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ठीक है। लेकिन इन्हीं को अगर दूसरे तरीके से बोला जाए, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार, ये भी ठीक है, लेकिन द डेजर्ट से पहले भी द का यूज़ होता है। धार्मिक रिलीजियस जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, द मुस्लिम, द हिंदू, इन सब से पहले भी द का यूज़ होता है। उसके बाद जो अनूठी वस्तुएं बोलते हैं ना, यूनिक है जो हमारे वर्ल्ड में, जैसे सन है, मून है, स्टार्स हैं, तो इन सब से पहले भी द का यूज होता है। गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं उनसे पहले भी द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, जो हिस्टोरिकल एम्पायर हैं, हिस्टोरिकल कास्ट हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल डायनेस्टी हैं, इन सब से पहले द का यूज है। मैंने इसमें दिखाया हुआ, आप इसको जूम करके स्टॉप करके बीच में आराम से देख सकते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, पीरियड्स हैं हिस्टोरिकल जितने भी, उन सब से पहले भी द का यूज होता है। जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे पहले द का यूज होता है, जैसे द तबला, द हारमोनियम, ठीक है। उसके बाद जब द का यूज हम पर्टिकुलर किसी नाउन से पहले लगा देते हैं तो पूरी कास्ट के बारे में शो करता है, जैसे द रिच, इसका मतलब सारे के सारे रिच पीपल, द पुअर यानी सभी गरीब लोग। तो जहाँ पर भी इस तरीके के किसी नाउन से पहले हम द, यानी सब कोई एडजेक्टिव है या प्लूरल नाउन है उससे पहले हम द लगा देते तो उसकी पूरी क्लास, पूरी कैटेगरी को बताता है। जैसे द एजुकेटेड, इसका मतलब सारे एजुकेटेड लोग। उसके बाद नेक्स्ट है, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं बेटा इसमें। कुछ एक रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जो वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टर मिडनाइट, जो वाले वर्ड्स होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना है तुम्हें। जैसे द लास्ट वीक नहीं होगा, लास्ट वीक होगा, द नहीं लगेगा। ऐसे इन सब में भी द नहीं लगेगा। बाकी जितने रूल्स हमने किए, द कहाँ कहाँ लगेगा वो तुम्हें दिमाग में रखना है, और उसके बेस पर कुछ एक एक्सरसाइजेज दे रही हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कुछ एक ये भी रूल्स हैं द के लिए,
द ब्रिटिश म्यूज़ियम, म्यूज़ियम के नेम से पहले, या फिर न्यूज़पेपर के नेम से पहले, इन सब के पहले भी द का यूज होता है। होटल्स नेम, जो खाने की जगह हैं, नाटक गृह हैं, क्लब के नेम्स हैं, इन सब से पहले भी द का यूज होता है। अब इसके बेस पर कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं। यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज एट योर होम। यस, दिस इज योर एक्सरसाइज, you can zoom it and you have to solve it in your notebook, and after solving this exercise you have to send me. Thank you, have a nice